डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, इन्होंने 2002 से लेकर 2007 तक के भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने देश को भी संभाला और इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में हुआ था, जहाँ इन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इनके पिता का नाम जैनालुद्दीन और माता असियम्मा थे। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव में हुआ था, जो उस समय पवन द्वीप में अवस्थित था। उस समय वह मद्रास प्रेसिडेंसी में था, जो वर्तमान समय के तमिलनाडु में अवस्थित। कलाम 5 भाई बहन थे, जो सबसे छोटे थे। इनके पूर्वज संपन्न व्यापारी और जमींदार थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। कलाम का परिवार अपनी युवा अवस्था में ही दरिद्रता के शिकार हो गया और पैतृक घर के अलावा परिवार की संपत्ति पंबन ब्रिज के निर्माण के भाग ली जा रही है, साथ ही खत्म भी हो गई और परिवार को मारा कलाम और के बाद में इसे मारा क्या कर दिया गया, जिसे हिंदी में अर्थ होता है लकड़ी के नाम चलाने वाला, क्योंकि परिवार का मुख्य व्यवसाय तीर्थ यात्रियों को नाव पर चढ़ा के रामेश्वरम मंदिर पहुंचाना। कलाम ने अपने परिवार के आर्थिक सहयोग के लिए इन्होंने कमाना भी शुरू कर दिया और समाचार पत्र भी भेजे। भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद भी सभी उम्र और हर पृष्ठभूमि के लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति प्रतिबद्धता और कटिबद्धता, देश के प्रति इनकी एक निष्ठा, कर्तव्यनिष्ठ जो दिए देश को, इन्होंने मिसाइल परमाणु संपन्न बनाने में इन्होंने बहुत अहम योगदान दिया। अधिकांश लोग उन्हें अपनी सच्ची प्रेरणा मानते हैं। एपीजे कलाम का योगदान विज्ञान के क्षेत्र में काफी सराहनीय रहा। उनकी कमान में भारत के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों का एक टीम रहती थी और उन्होंने जुलाई 1952 और दिसंबर 1979 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके थे और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के सचिव के रूप में कार्य किया और 1998 में डॉक्टर कलाम और सोमा राजू ने मिलकर एक कम लागत वाला कोरोनरी स्टेट डिजाइन किया। इसी स्टेट को कलाम राजू स्टेट का नाम दिया और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए कलाम राजू टैबलेट जो 2012 में बनाया और 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण ने भारत के परमाणु क्षमताओं को साबित कर दिया था और भारत को परमाणु संपन्न देश की कतारों में लाकर खड़ा कर दिया। और ये एक ऐसा काम था, अगर जो भारत में कलाम न होते तो आज भारत परमाणु संपन्न देश नहीं बनता। ये कलाम के अलावा संभव नहीं था और नहीं कोई कर पाता। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समझाया कि ऐसे हथियार सिर्फ शांति के लिए और ताकि अन्य देश भारतीय क्षेत्र पे कब्जा नहीं कर सके। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में शामिल हुए और DRDO में कलाम भारतीय सेना के लिए एक हेलीकॉप्टर डिजाइन करने के लिए भी सज्ज थे और कर भी दिए और इसरो में शामिल होने के बाद डॉक्टर कलाम को भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV तृतीय के परियोजना निदेशक के रूप में भी चुना गया था। जुलाई 1980 में SLV तृतीय द्वारा रोहिणी ग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित करने के बाद डॉक्टर कलाम ने भारत के
अंतरिक्ष कार्यक्रम के व्यापक स्तर पर विस्तारित करना शुरू कर दिया और उन्होंने मोटर दिव्यांगों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित किए। उन्होंने 36 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की और इनके अलावा इनको क्या क्या सम्मान मिला, तो पद्म भूषण 1981 में और पद्म विभूषण 1990 में मिला और भारत रत्न 1991 में। शिक्षक के पद को भी इन्होंने सम्मानित पूर्वक सुशोभित किया और राष्ट्रपति के पद पर भी योगदान किया। राजनीति से दूर होते हुए इन्होंने राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर जाके मान बढ़ाया। अब बात होती है निष्कर्ष की, तो डॉक्टर कलाम सादगी और उच्च विचार के गुणों में विश्वास करते वे एक सच्चे देशभक्त के एक ऐसे व्यक्ति जो छात्रों को सशक्तिकरण में ज़्यादा विश्वास करते और जिन्होंने मिसाइलों का निर्माण किया, साथ ही शांति का भी वकालत किया। इस बात पर अड़े थे कि सभी बच्चों की शिक्षा की संभावना उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि उनका मानना था कि गरीबी को दूर करना है तो शिक्षा जरूर लाना है। शिक्षा के अलावा गरीबी को दूर करने का कोई विकल्प